जय हिंद एवरीवन। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ टू बी कवर्ड इन 120 स्टेप्स इन फास्ट वॉक। तेज चल में 120 कदमों में कितनी दूरी को तय करना होता है? तो 100 यार्ड्स यानी कि 100 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गार्ड्स इज इन डैश रैंक्स। गार्ड जो है वो कितनी लाइंस में होता है, कितनी पंक्तियों में होती है? तो गार्ड होती है 2 रैंक यानी कि 2 पंक्तियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What things should cadet keep in mind before going for drill? ड्रिल के लिए जाने से पहले कैडेट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शेव शुड बी शेव यानी कि प्रॉपर शेव की होनी चाहिए। हेयर ऑन दी हेड शुड बी शॉर्ट, सिर के बाल जो है वो छोटे होने चाहिए। यूनिफॉर्म शुड बी नीट एंड क्लीन। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओपन लाइन मार्च विच मूवमेंट इज डन बाय द मिडल रो। खुली लाइन चल में मध्य पंक्ति कौन सी गति करती है? तो खुली लाइन चल में जो बीच वाली लाइन है वो कोई भी मूवमेंट नहीं करती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन। खुली लाइन चल के अंदर जो आगे वाली लाइन होती है वो 1.5 कदम आगे चलती है, पीछे वाली लाइन 1.5 कदम पीछे चलती है, और बीच वाली लाइन जहां पे होती है वहीं पे खड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेप्स आर टेकन इन 1 मिनट इन तेज चाल। तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? तो तेज चाल में 1 मिनट में 120 कदम लिए जाते हैं, 120 कदम लिए जाते हैं। इन तेज चाल बॉय कैडेट्स टेक डैश स्टेप। तेज चाल में जो लड़के होते हैं वो कितने कदम लेते हैं? तो तेज चाल में जो लड़के हैं वो लेते हैं 116 कदम। नेक्स्ट, फ्रंट सैल्यूट इज कंप्लीटेड इन हाउ मैनी पार्ट्स। सामने सैल्यूट कितने भागों में पूरा किया जाता है? तो सामने सैल्यूट कुल 4 भागों में पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड इन 180 स्टेप्स इन रनिंग वॉक। रनिंग वॉक यानी कि दौड़ चाल में 180 कदमों में कितनी दूरी को तय करना होता है? तो लगभग 200 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन निकट लाइन चल विच मूवमेंट इज डन बाय द मिडल रो। निकट लाइन चल में मध्य पंक्ति के द्वारा कौन सी गति करते हैं? तो कोई मूवमेंट नहीं होती, अगेन नन इसका करेक्ट आंसर होगा। निकट लाइन चल में आगे वाली लाइन 1.5 कदम पीछे की तरफ चलती है, पीछे वाली लाइन 1.5 कदम आगे की तरफ चलती है, और बीच वाली लाइन वहीं पे रहती है। तो निकट लाइन चल में बीच वाली जो लाइन होती है वो कोई भी मूवमेंट नहीं करती है। इन तेज चल गर्ल्स कैडेट टेक हाउ मैनी स्टेप्स। तेज चाल में जो गर्ल्स कैडेट होती हैं वो कितने स्टेप्स लेती हैं? तो 110 स्टेप्स लेती हैं, 110 कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गिव ऑनर गार्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर आर डैश कैडेट्स। जब भारत के राष्ट्रपति को सम्मान गार्ड देनी होती है तो उसमें कितने कैडेट होते हैं? तो उसमें कैडेट्स की नफरी कितनी होती है? तो वो होती है 150 यानी कि 150। टू गिव ऑनर गार्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर देयर आर हाउ मेनी कैडेट्स। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सम्मान गार्ड देने के लिए कितने कैडेट्स होते हैं? तो इन्हें सम्मान गार्ड देने के लिए या गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए 100 कैडेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम अमंग द फॉलोइंग इज ऑनर गार्ड गिवन। इनमें से किन को सम्मान गार्ड दिया जाता है? रक्षा मंत्री जी को भी दिया जाता है, रक्षा सचिव को भी दिया जाता है, डीजी एनसीसी को भी दिया जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम अमंग द फॉलोइंग इज द गार्ड ऑफ ऑनर गिवन। निम्नलिखित में से किसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है? आर्मी चीफ बिल्कुल सही है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ कमिश्नर सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन गार्ड माउंटिंग डैश कैडेट पार्टिसिपेट। गार्ड माउंटिंग में कितने कैडेट भाग लेते हैं? तो गार्ड माउंटिंग में 8 कैडेट यानी कि 8 कैडेट भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मूवमेंट्स ऑफ ड्रिल। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिल की मूवमेंट्स हैं? सावधान बिल्कुल होता है, विश्राम भी होता है, और खुली लाइन चल तीनों है। तो ऑल ऑफ दी अबव सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल का सिद्धांत नहीं है? स्टिलनेस, वर्किंग टुगेदर, एजिलिटी, फाइटिंग। लड़ाई करना ड्रिल का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये हमारे ड्रिल के सिद्धांत है, ड्रिल के 3 प्रमुख सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रिल। जब भी नोट आ जाए तो उसको ध्यान से देखना है, हमको ऑब्जेक्टिव नहीं बताना, हमको वो बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। निम्नलिखित में से ड्रिल कौन सा ड्रिल का उद्देश्य नहीं है? तो टू डेवलप मिलिटेंसी, कैडेटों में आतंकवादिता विकसित करना,
नहीं, ये नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी टू इनकलकेट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ड्रिल इज द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन, टू टीच, टू वर्क टुगेदर, ये सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैड हैबिट्स ऑफ द ड्रिल फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ड्रिल की बुरी आदतें क्या हैं? तो ड्रिल की बुरी आदतें, मेकिंग अननेसेसरी मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट करना, रोलिंग ऑफ आइज, आंखें घुमाना, मूवमेंट फिंगर इन दी बूट, बूट में उंगलियां घुमाना, ये सारी की सारी ड्रिल की बुरी आदतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वर्ड ऑफ कमांड, अच्छी वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषताएं हैं? अच्छी वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषताएं हैं? कमांड शुड बी स्पोकन लाउडली, आदेश को जोर से बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कमांड शुड बी स्पोकन क्लियरली, आदेश को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कीप सम गैप बिटवीन स्पीकिंग द टू एक्सप्रेशन, ये भी सही बात है। दो अभिव्यक्तियों के बीच कुछ अंतराल रखें, सही है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव सही जवाब होगा। ड्यूरिंग सैल्यूटिंग वेपन, यानी कि हथियार से, या यहां पर हम कहेंगे सलामी शस्त्र बोलेंगे इसको, ठीक है, सलामी शस्त्र के दौरान द राइफल इज एट ए डिस्टेंस डैश इंचेस फ्रॉम द आई, हथियार से सैल्यूट करते समय राइफल आंख से कितनी इंच की दूरी पर होनी चाहिए? तो आंख से 6 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सैल्यूटिंग वेपन द राइफल इज एट डिस्टेंस फ्रॉम द वेस्ट बेल्ट, हथियार से सैल्यूट करते समय राइफल कमर बेल्ट से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? तो कमर बेल्ट से 3 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ऑन परेड विद राइफल द राइफल इज रेज्ड इन, राइफल के साथ परेड पर रहते हुए राइफल को किस स्थिति में उठाया जाता है? तो राइफल को तौल शस्त्र यानी कि वेट वेपन में उठाया जाता है। बाई चेकिंग वेपन आर्मपिट वेपन इज कंप्लीटेड इन डैश पार्ट्स, हथियार की जांच करते समय बगल शस्त्र जो है वो कितने हिस्सों में पूरा होता है? तो 3 हिस्सों में पूरा होता है। द प्रेसिडेंट इज गिवन डैश सैल्यूट, प्रेसिडेंट को, जो राष्ट्रपति हैं, उनको कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? तो नेशनल सैल्यूट यानी कि राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर इज गिवन डैश सैल्यूट, राज्यपाल को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? तो राज्यपाल जी को भी नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। द नेशनल फ्लैग इज गिवन विच सैल्यूट, नेशनल फ्लैग को कौन सा सैल्यूट, राष्ट्रीय ध्वज को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज को भी नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट आर देयर, सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? तो सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन निकट लाइन मार्च द फ्रंट रो मूव्स बैक डैश स्टेप्स, निकट लाइन चल में जो सामने वाली पंक्ति है वो कितने कदम पीछे जाती है? तो इसका जवाब बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप इस वीडियो में ड्रिल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू देख रहे हैं, इसी तरीके से हर एक टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू की वीडियो बना रखी है और उस सभी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या जिस टॉपिक को आप देखना चाहें उसको देख सकते हैं। तो निकट लाइन चल में जो सामने वाली पंक्ति होती है वो 1.5 कदम पीछे चलती है, 1.5 स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन निकट लाइन चल द बैक रो मूव्स फॉरवर्ड हाउ मेनी स्टेप्स, निकट लाइन चल में पिछली पंक्ति कितने कदम आगे बढ़ाती है? तो पिछली पंक्ति भी 1.5 कदम यानी कि 1.5 स्टेप्स आगे बढ़ाती है। इन निकट लाइन चल द बैक रोज मूव फॉरवर्ड इंचेस, निकट लाइन चल में पिछली पंक्ति कितने इंच आगे बढ़ती है? इंच में अब पूछा गया है, तो 45 इंच, 1 कदम 30 इंच का, तो 1.5 कदम 45 इंच के, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 33, कैडेट स्टैंड साइड बाय साइड इन स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड, जब कैडेट साइड बाय साइड खड़े होते हैं, कैडेट्स एक सीधी रेखा में जब एक दूसरे के बगल में खड़े होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे फाइल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडेट्स स्टैंड वन बिहाइंड द अदर एंड फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड डैश, कैडेट्स जब एक के पीछे एक खड़े होकर एक सीधी रेखा बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे रैंक बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू एंड द परेड, निम्न में से कौन सा आदेश परेड खत्म करने के लिए दिया जाता है? तो विसर्जन की जो कमांड होती है वो परेड को खत्म करने के लिए दी जाती है। डैश इज ए स्टेट ऑफ पोज, डैश एक रुकने की स्थिति है। तो जो ब्रेक होता है, लाइन ब्रेक,
वो उसमें परेड खत्म नहीं होती, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए ब्रेक होता है। What are the things to be kept in mind during विसर्जन? विसर्जन के दौरान ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं? लाइन को दाएं मुड़कर तोड़ना, बिल्कुल सही बात है। सैल्यूट इफ देयर इज एन ऑफिसर ऑन परेड, अगर कोई परेड पे ऑफिसर है, अधिकारी है, तो उसे सैल्यूट करना, सही है। लीव द ग्राउंड क्विकली, जल्दी से मैदान को छोड़ देना, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव हमारा सही जवाब होगा। सैल्यूटिंग वेपन टू साइड वेपन इज कंप्लीटेड इन, यानी कि सलामी शस्त्र से बगल शस्त्र कितने हिस्सों में पूरा होता है? तो 3 हिस्सों में पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अबाउट टर्न, पीछे मुड़ में कितने डिग्री टर्न होता है? तो पीछे मुड़ की जब बात होगी तो उसमें 180 डिग्री का टर्न होगा, 180 डिग्री। जो अबाउट टर्न है, जो पीछे मुड़ है, इन एन अबाउट टर्न डैश फ्रॉम विच साइड इज द टर्न मेड, पीछे मुड़ में किस दिशा से मुड़ते हैं हम? तो हम मुड़ते हैं राइट साइड से, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, दाएं तरफ से। इन ए हाफ राइट टर्न हाउ मैनी डिग्री टर्न इज मेड, आधा दाहिने मुड़ में कितने डिग्री का मोड़ लिया जाता है? तो आधा दाहिने मुड़ में 45 डिग्री का मोड़ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाफ लेफ्ट टर्न डैश डिग्री टर्न इज मेड, आधा बाएं मुड़ में कितने डिग्री का मोड़ लिया जाता है? तो इसमें भी 45 डिग्री का लिया जाता है। इन ओपन लाइन मार्च द बैक रो मूव्स बैकवर्ड बाय डैश इंचेज, खुली लाइन चल में पिछली पंक्ति कितने इंच पीछे जाती है? तो 1.5 कदम, 1.5 कदम किसके इक्वल है? 45 इंच के। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली लाइन चल में सामने वाली पंक्ति कितने इंच आगे जाती है? इन ओपन लाइन मार्च द फ्रंट रो मूव्स फॉरवर्ड बाय द डैश इंचेज, अगेन 1.5 कदम यानी कि 45 इंचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओपन लाइन मार्च द बैक रो गोज डैश स्टेप्स बैकवर्ड, खुली लाइन चल में पिछली पंक्ति कितने कदम पीछे जाती है? तो 1.5 कदम पीछे जाती है, 1.5 स्टेप। इन ओपन लाइन मार्च द फ्रंट रो गोज डैश स्टेप्स फॉरवर्ड, खुली लाइन चल में सामने वाली पंक्ति कितने कदम आगे जाती है? 1.5 कदम आगे जाती है, 1.5 स्टेप। इंस्पेक्शन इज ऑलवेज डैश डन, इंस्पेक्शन हमेशा डैश में किया जाता है, तो जांच जो होती है हमेशा ओपन लाइन में की जाती है, तो इन ओपन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इन बिग परेड व्हेन वीआईपी कम टू इंस्पेक्ट परेड डैश एक्शन इज टेकन, बड़ी परेड में जब वीआईपी परेड का निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो कौन सी कार्रवाई की जाती है? इसका जवाब देने से पहले मैं बता दूं कि कमेंट बॉक्स आपका है, आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए एमसीक्यू की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसका जो आंसर है कि जब भी बड़ी परेड में कोई वीआईपी आते हैं निरीक्षण करने के लिए तो ओपन लाइन की कमांड दी जाती है, यानी कि खुली लाइन चल की कमांड दी जाती है। इन तेज चल बॉयज कैडेट टेक हाउ मेनी स्टेप्स, तेज चल में जो बॉयज कैडेट होते हैं वो कितने स्टेप लेते हैं? तो 116 कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन तेज चल गर्ल कैडेट टेक हाउ मेनी स्टेप, तेज चल में जो गर्ल्स कैडेट होती हैं वो कितने स्टेप लेती हैं? तो वो लेती हैं 110 कदम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।